ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ। ਪੰਜਾਬ ਆਈਕਿਊ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਦਾਰ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 9, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੀਕੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰबर 9 ਦੇ ਵਿੱਚ। इस सैट नंबर 9 के जो क्वेश्चन का लैवल होएगा वो होएगा मीडियम टू हाई लैवल। इसलिए तुहाने कमेंट बॉक्स के लिख के जरूर दसना है कि तुहाने इस सैट नंबर 9 के 20 क्वेश्चनों के किन्ने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। यह सैट नंबर 9 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो लैट्स स्टार्ट द वीडियो। सब तो पहला क्वेश्चन है बी कीपिंग इज़ नोन एज, यानी मधुमक्खी पालन नूं की कहा जाता है। बी कीपिंग नूं पंजाबी दे विच बोलिया जाता है मधुमक्खी पालन। आपां नूं पुछया गया है बी कीपिंग नूं की कहा जाता है, सेरीकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। बी कीपिंग नूं कहा जाता है एपीकल्चर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन एपीकल्चर। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो अपने कोल ए ऑप्शन दे विच सेरीकल्चर गिवन है, इस दे विच जो कल्टीवेटिंग है वो की जाती है सिल्क वॉर्म्स की। सिल्क वॉर्म्स होंदे ने जिहड़े उन्हां दी कल्टीवेटिंग की जाती है इस सेरीकल्चर दे विच। इस तरह है अपने कोल एक्वाकल्चर। जो एक्वाकल्चर है इस दे विच जो पानी विच रहने वाले पौधे या फिर जीव जंतु होंदे ने उन्हां नूं प्रोड्यूस किया जाता है, यानी उन्हां नूं रेस किया जाता है इस एक्वाकल्चर दे विच। जिवें फॉर एग्जाम्पल फिश, एक्वैटिक एनीमल्स की एग्जाम्पल की है इंडस डॉल्फिन, जो कि पंजाब का स्टेट एक्वैटिक एनीमल है। यह की ने ये सारे के सारे रेस किए जाते हैं किस दे विच एक्वाकल्चर दे विच। इस तो बाद नैक्सट है अपने कोल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर दे विच सारा कुछ आ जाएगा जिस दे विच कुछ भी प्रोड्यूस किया जाए वो सारा किस दा पार्ट होएगा एग्रीकल्चर का। चाहे वीट होवे, राइस हो, कुछ भी होवे, सारा कुछ प्रोड्यूस किया जाता है इस एग्रीकल्चर दे विच। इस आंसर है बी ऑप्शन एपीकल्चर। नैक्सट है सैकेंड नंबर क्वेश्चन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सेल इज अबाउट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेंट है यह एयर दे विच कितना एक्सेल किया जाता है, यानी बाहर किन्ने परसेंट है जो बाहर कढ़िया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट है हवा दे विच। तुहाडे ऑप्शन 4%, 8%, 12% या फिर 16%। इसकी जो रेंज होंगी होंगी 4 तो लैके 5 तक, यानी 4 तो लैके 5% तक इस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट की जी रिलीज़ होंगी है एयर दे विच, हवा दे विच। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन 4%। वैसे इसकी रेंज होंगी है 4 तो लैके 5% तक। नैक्सट है 3 नंबर क्वेश्चन वट वाज द मेन रीजन फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यानी मेन जो रीजन सी, मेन जो कारण सी जो यूरोपियंस इंडिया के विजिट किया इन्हों के द्वारा इंडिया के विजिट करने का जो मेन कारण से वो की सी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज, यानी अपनी जी कॉलोनीज ने उन्होंने एस्टैब्लिश करना। प्रमोटिंग रिलीजन, अपने रिलीजन को प्रमोट करना। मेकिंग सी सर्चिज, यानी अपने सी ने जोड़े समुद्र ने उन्होंने सर्च करे सी। नैक्सट है अपने को एस्टैब्लिशिंग कमर्शियल रिलेशनस। जो यूरोपियंस इंडिया के आए सी इन्हों का जो मुख्य कारण से वो सी एस्टैब्लिशिंग कमर्शियल रिलेशनस, यानी इंडिया के नाल ये जो बिजनेस है, व्यापार है, उसनों वधाउणा चाहते सी, उन्होंने रिलेशन ने जोड़े उन्होंने वधाउणा चाहते सी। यह सी मेन कारण इंडिया के विजिट करने का यूरोपियंस का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन एस्टैब्लिशिंग कमर्शियल रिलेशनस। नैक्सट है 4th नंबर क्वेश्चन फॉर्मलाइज्ड द शॉर्ट टर्म इंपीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट के विचकार जो एक शॉर्ट टर्म इंपीरिकल है यह किस दे द्वारा दिता गया सी। जॉन टॉचिन, AW फिलिप्स, PA सैमुअलसन या फिर JM कीन्स। जो ये शॉर्ट टर्म इंपीरिकल है इसनों प्रोड्यूस किया गया सी, यानी दिता गया सी, यह दिता गया सी AW फिलिप्स के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन AW फिलिप्स। नैक्सट है 5th नंबर क्वेश्चन विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट टू इंप्रूव द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD है इसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया सी, उसका नाम पूछा गया। अपने ऑप्शन है एकता पोर्टल, ज्ञान पोर्टल, शिक्षा, नैक्सट है शगुन पोर्टल। यह जो पोर्टल है जिसमें लॉन्च किया गया HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके मिनिस्टर कौन ने रमेश पोखरियाल निशंक।
रमेश पोखरियाल निशंक। और इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो HRD मिनिस्ट्री है इसनूं रीनेम किया गया सी, इसका जो न्यू नाम है वो की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी पहला इसनूं बोलते सी HRD मिनिस्ट्री, बाद दे विच इसनूं रीनेम किया गया, इसका न्यू नेम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यह तुहानूं याद रखना है। और इस पोर्टल का नाम है शगुन पोर्टल। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन शगुन पोर्टल। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो पंजाब सरकार है इन्हां दे द्वारा भी शगुन पोर्टल है जिहड़ा लॉन्च किया गया सी रिसेंटली 2021 दे विच। इस दे विच जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने उन्हां दी बेटियां दी शादी दे विच जो पंजाब सरकार है उन्हां दी सहायता दे लई 51,000 रुपए है जिहड़ा वित्तीय सहायता देगी, यानी फाइनैशियल सपोर्ट करेगी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दी बेटियां ने उन्हां दी विआह दे विच उन्हां दी मैरिज टाइम के उपर 51,000 रुपए का जिहड़ा सहायता वित्तीय सहायता कौन करेगी, पंजाब सरकार करेगी। यह पोर्टल भी है जिहड़ा रिसेंटली स्कीम है जिहड़ी लॉन्च की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, यह भी तुसीं याद रखो। पंजाब IQ टीम के द्वारा PSSB की पोस्ट रेवन्यू पटवारी, इरीगेशन बुकिंग क्लर्क और जिलादार पोस्ट के लिए स्पैशल एक गैस पेपर प्रिपेयर किया है। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो वह इस गैस पेपर को बाय कर सकता है। इस दे विच टोटल 6500 प्लस ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन ने जो कि इस गैस पेपर के विच इनकलूड होंगे। सारा जो डिटेल है इत्थे दी गई है, किन्ने किन्ने क्वेश्चन हर एक सबजैक्ट के होंगे वो भी इत्थे जिहड़ा मैंशन है वो किया गया है। इसनूं तुसीं किवें परचेज कर सकते हो, इसका जो डाटा है वो इत्थे पेमेंट प्रोसीजर के विच दिता गया है जो कि स्पैशल पटवारी और जिलादार पोस्ट के लिए तैयार किया गया है। इस गैस पेपर के जोड़े चार्जिस रखे गए हैं वो रखे गए हैं 1000 रुपया और तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ 200 रुपये का डिस्काउंट भी इस गैस पेपर के विच दिता जाएगा। यानी फाइनल प्राइस है जिहड़ा तुहानूं जिस दे विच तुहानूं मिलेगा यह गैस पेपर वो है 800 रुपीज़, यानी 800 रुपये के विच तुहानूं 6500 प्लस ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किए जाएंगे पंजाब IQ टीम के द्वारा। इसनूं तुसीं किवें परचेज कर सकते हो, इस दे लई पेमेंट जो प्रोसीजर रखा गया वो रखा गया है गूगल पे, फोनपे, पेटीएम। इस दे लई जो नंबर है अपने कोल वो है 7009868826। जदों तुसीं पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे उस तो सही 15 मिनट बाद तुहानूं जिहड़ा गैस पेपर है वो PDF फॉर्मेट दे विच सेंड कर दिता जाएगा। इस तो इलावा यह जो गैस पेपर होएगा तुहानूं PDF फॉर्मेट दे विच इंग्लिश लैंग्वेज दे विच प्रोवाइड किया जाएगा। यह तुसीं ध्यान विच रखनी है गल। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो वह जल्द तो जल्द बाय कर सकता है, क्योंकि तुहानूं पता है कि तुहाडा जिहड़ा पेपर है वो 2 मई 2021 नूं ही कंडक्ट किया जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज ने कि सर इसकी जी पेपर की डेट है वो एक्सटेंड होएगी कि नहीं होएगी। इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बूस्ट करन, इस तो अपनी प्रैक्टिस करन। काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे जिहड़े तुहानूं इस गैस पेपर के विचों डायरैक्ट अपने एग्जाम के विच देखण नूं मिलणगे। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो जल्द तो जल्द इस गैस पेपर को बाय करके अपनी जिहड़ी तैयारी है उसनूं बेस्ट कर सकता है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, विच पॉलिसी इन पर्टिकुलर रिकमेंड्स विच पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड टू डील विद कमर्शियल रिसैशन। यानी कमर्शियल रिसैशन जो होंदा है इस दे विच किहड़ी पॉलिसी है जो कि रिकमेंड की जाती है जिसनों अडॉप्ट करने दे नाल इस दे नाल डील किया जा सकता है कमर्शियल रिसैशन के नाल। अपने ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी या फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इस पॉलिसी का जो नाम है वो है फिजिकल पॉलिसी, यानी वित्तीय जो नीति होंदी है वो डील करती है जिसनों अडॉप्ट करने दे नाल जो कमर्शियल रिसैशन होंदा है इसनों टैकल किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन फिजिकल पॉलिसी। नेक्स्ट है 7th नंबर क्वेश्चन, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स इंप्लीमेंटेड इन इंडिया इन विच ईयर। यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट रूल्स ने जिहड़े ये इंडिया दे विच किस ईयर दे विच इंप्लीमेंट किए गए सी। इन्हां दोनों नूं इंप्लीमेंट किया गया सी 2004 ईस्वी दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन 2004। नेक्स्ट है 8th नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड। यानी पहला RRB है जिहड़ा जिसनों आप इन शॉर्ट बोलते हैं RRB रीजनल रूरल बैंक, पहला जो बैंक बनया सी वो कदों बनया सी 1975, 1974, 1976 या फिर 1977। यह जो पहला RRB बनाया गया सी ये बनाया गया सी 1975 ईस्वी दे विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ये ऑप्शन 1975। 2 अक्तूबर 1975 नूं पहला जिहड़ा RRB बनाया गया सी जिसका नाम सी प्राथमा बैंक।
प्राथमा बैंक जो है यह पहला आरआरबी बनया सी इंडिया का, यह तुहानूं याद रखना है। 2 अक्तूबर 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। कित्थे बनाया गया सी? मुरादाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ। मुरादाबाद कित्थे है? यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखो। और 2 अक्तूबर ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? गांधी जयंती, यानी गांधी जयंती वाले दिन ही यह जो बैंक है पहली बार बनाया गया सी मुरादाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ, जिसका नाम सी प्राथमा बैंक। नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ कंट्री डिवैल्यूज इट्स करेंसी इट हैज़ द इफैक्ट दैट, यानी अगर कोई देश अपनी करंसी को डिवैल्यू करता है तो आपको पूछा गया है इसका रिजल्ट की होएगा, इसके इफैक्ट की होंगे, इसके प्रभाव की पैणगे। इंपोर्ट्स बिकम चीपर एंड एक्सपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, यानी जो इंपोर्ट होंगे यह की होंगे? चीपर यानी सस्ते होंगे, और एक्सपोर्ट की होंगे? महंगे होंगे। नेक्स्ट है सेकेंड ऑप्शन, इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, जो इंपोर्ट होंगे ये महंगे होंगे और एक्सपोर्ट की होंगे? सस्ते होंगे। बोथ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीप, यानी दोनों सस्ते होंगे। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, दोनों की होंगे? महंगे होंगे। जो देश है जिसके द्वारा अपनी जी करंसी है उसनों डिवैल्यूज किया जाता है, यानी अपनी करंसी की जी वैल्यू है उसनों घटाया जाता है किसी देश के द्वारा, तो उसका जोड़ा इफैक्ट पेगा वो पूछा गया की पेगा? इसका इफैक्ट पेगा इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, यानी जो भी इंपोर्ट होंगे वो की होंगे? महंगे होंगे, और जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो की होंगे? चीप होंगे, सस्ते होंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय, यानी जो मुख्यमंत्री होंदा है किसी भी राज का, किसी भी स्टेट का, उसनों किस दे द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर, प्रेजिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो चीफ मिनिस्टर होंगे ने, मुख्यमंत्री होंगे ने, इन्होंने अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, राजपाल के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए ऑप्शन, गवर्नर। नेक्स्ट है अपने को 11 नंबर क्वेश्चन, द मैंबर्स ऑफ राज्य सभा आर इलैक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, यानी राज्य सभा के जोड़े मैंबर होंगे ने इन्हों का टेन्योर पूछा गया है, इन्हों किन्ने सालों के लिए है जो इलैक्ट किया जाता है? 5 सालों लिए, 3 सालों लिए, 6 सालों लिए या फिर 10 सालों लिए। जो मैंबर्स होंगे ने राज्य सभा के, इन्हों इलैक्ट किया जाता है 6 सालों के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, 6 साल। इस तो इलावा तुम ये भी याद रखो, जो राज्य सभा के मैंबर होंगे ने ये 1/3 मैंबर होंगे ने जोड़े, ये एवरी 2 ईयर्स के, यानी हर 2 सालों के इन्हों रिटायरमेंट दी जाती है। हर 2 सालों के 1/3 मैंबर्स नूं ये तुसीं याद रखो, और इन्हों का टाइम पीरियड होंदा है 6 सालों का, ये भी तुसीं याद रखना है। और अगर किसी परसन ने राज्य सभा का मैंबर बनना चाहता है तो उसकी मिनीमम एज चाहिए 30 साल, और लोक सभा का मैंबर बनना चाहता है तो उसकी जी एज चाहिए 25 साल चाहिए है, और गवर्नर और प्रेजिडेंट बनना चाहता है तो उसकी एज घट्टो घट्ट होनी चाहिए 35 साल। ये तुसीं याद रखना है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट इज़ अपॉइंटेड बाय, यानी चेयरमैन होंगे ने जोड़े चेयरमैन होंगे ने जोड़े पब्लिक अकाउंट कमेटी के, इन्हों किस दे द्वारा अपॉइंट किया जाता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, स्पीकर ऑफ लोक सभा, डेपूटी चेयरमैन ऑफ लोक सभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्य सभा। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होंगी है इस बेसिकली 2 प्रकार के मैंबर होंगे ने, यानी इसके टोटल मैंबर कितने होंगे ने? 22 मैंबर होंगे ने, जिसके 15 लोक सभा तो होंगे ने और 7 होंगे ने राज्य सभा तो। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका एग्जाम च, याद रखना है। 22 मैंबर होंगे ने टोटल, 15 लोक सभा तो, 7 राज्य सभा तो, और अपन पूछा गया इसके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? इसके चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोक सभा के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन, स्पीकर ऑफ लोक सभा। अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के, तो अपना आंसर हो जाएगा आदिर रंजन चौधरी। आदिर रंजन चौधरी ये ने प्रेजेंट टाइम पे एज द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, हु हैड गिवन द स्लोगन बैक टू वेदास, यानी किस दे द्वारा यह स्लोगन है जोड़ा यह दिता गया सी बैक टू वेदास? गुरु नानक देव जी जो कि पहले गुरु सी सिखिज़म दे विच, डॉक्टर BR अंबेडकर, दयानंद सरस्वती या फिर महात्मा गांधी। यह जो स्लोगन है बैक टू द वेदास यह दिता गया सी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। इन्हों के द्वारा एक समाज भी है जो बनाया गया सी, यानी एक समाज है जिसका नाम है आर्या समाज। आर्या समाज जो है इसनों फाउंड किया गया सी किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। और एक है ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज इसनों फाउंड किया गया सी राजा राम मोहन रॉय ने, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा फाउंड किया गया सी एक ब्रह्मो समाज। ये भी तुसी याद रखना है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, द हैडक्वार्टर्स ऑफ साउथ वैसटर्न रेलवे इज लोकेटेड एट विच प्लेस, यानी
साउथ वैसटर्न रेलवे जो है इसका जो हैडकुआटर है मुख्यालय है वो कित्थे लोकेटेड है? कोलकाता दे विच, मुंबई दे विच, हाजीपुर दे विच या फिर हुबली दे विच? जो साउथ वैसटर्न रेलवे है इसका जो हैडकुआटर है वो है हुबली दे विच। हुबली कित्थे है? करनाटका दे विच। इसका आंसर है डी ऑप्शन, हुबली कर्नाटका। नैक्सट है 15 नंबर क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द, यानी बॉइलिंग पॉइंट है जो वाटर का पानी का यह किस दे उपर डिपेंड करता है? मास के उपर, डेंसिटी के उपर, एटमोसफेरिक प्रेशर के उपर या फिर वॉल्यूम के उपर? जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वाटर का यह डिपेंड करता है एटमोसफेरिक प्रेशर के उपर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, एटमोसफेरिक प्रेशर। नैक्सट है 16 नंबर क्वेश्चन, कल चक्रा सैरेमनी इज एसोसीएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सैरेमनीज? यानी किहड़े रिलीजन के नाल एसोसीएट है एक सैरेमनी जिसनों बोलते हैं कल चक्रा सैरेमनी, किस रिलीजन के नाल एसोसीएट है? हिंदुइज्म के नाल, बुद्धिज्म के नाल, जैनिज्म के नाल या फिर इस्लाम के नाल? कल चक्रा सैरेमनी जो है यह मनाई जाती है बुद्धिज्म के विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी ऑप्शन, बुद्धिज्म। इस तो इलावा तुसीं ये भी याद रखो जो पंजाब दे विच जो मैक्सीमम रिलीजन है किहड़ा फाउंड होंदा है? सिखिज्म। जो पंजाब दे विच मैक्सीमम रिलीजन है किहड़ा है? सिखिज्म। 57% के आसपास है, यानी अप्रोक्सीमेटली 57% जो रिलीजन है पंजाब दे विच वो किहड़ा है? सिखिज्म। इस तो बाद अगर पूछा जाए मिनीमम किहड़ा है तो अपना हो जाएगा बुद्धिज्म। पंजाब दे विच जो मिनीमम रिलीजन है वो किहड़ा है? बुद्धिज्म। कितने परसेंट? 0.12%, यानी अप्रोक्सीमेटली 0.12% है जिहड़ा यह अप्रोक्सीमेटली रिलीजन है बुद्धिज्म पंजाब दे विच। यह तुसीं याद रखना है। नैक्सट है 17 नंबर क्वेश्चन, हु कॉइंड द कंसैप्ट ऑफ पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट? यानी एक कंसैप्ट है जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। यह किस दे द्वारा कॉइन किया गया सी, किस दे द्वारा दिता गया सी? एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, जे.एम. कीन्स या फिर पॉल ए. सैमुअलसन? जो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट है यह जो कंसैप्ट है यह बेसिकली दिता गया सी जे.एम. कीन्स के द्वारा, यानी जोहन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, जे.एम. कीन्स। नैक्सट है 18 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसेप्चुलाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ सीमलैस वैब? यानी किहड़े स्कॉलर्स ने जिन्हों के द्वारा कंसैप्चुलाइज्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंसैप्ट यानी जो इंडिया का संविधान है इसका जो कंसैप्ट है इसनों सीमलैस वैब के नाम के नाल कहा सी? इन्हों के द्वारा किहड़े स्कॉलर्स ने जिन्हों के द्वारा इसनों कहा सी सीमलैस वैब इंडिया के संविधान को? M.V. पाइली, D.D. वासु, ग्रीनविले ऑस्टिन या फिर सुभाष कश्यप? जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सीमलैस वैब के तौर के उपर इंट्रोड्यूस किया सी यह बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया सी ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, ग्रैनविले ऑस्टिन। नैक्सट है 19 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एग्जीबिटेड बाय साउंड वेव्स? यानी साउंड वेव्स के विच किहड़ा फिनोमिना है जिहड़ा कि जिहड़ा प्रकाशित नहीं किया जाता, यानी प्रदर्शित नहीं किया जाता, एग्जीबिट नहीं किया जाता? रिफ्लैक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या फिर पोलराइजेशन? साउंड वेव्स के विच जो फिनोमिना एग्जीबिट नहीं किया जाता वह है पोलराइजेशन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन, पोलराइजेशन। नैक्सट है 20 नंबर क्वेश्चन, पद्म श्री सुदर्शन पटनायक इज वैल नोन एज डैश? यानी एक पद्म श्री अवार्डी ने एक परसन जिन्हों का नाम है सुदर्शन पटनायक, यह किस चीज़ नाल एसोसीएट ने? यह पूछा गया। नॉवलिस्ट, यानी यह परसन नॉवलिस्ट ने, गोल्फर ने, गोल्फ खेलते सी, या फिर क्लासिकल डांसर ने, या फिर सैंड आर्टिस्ट ने? जो पद्म श्री अवार्डी परसन है सुदर्शन पटनायक यह जाने जाते हैं सैंड आर्टिस्ट के तौर के उपर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन, सैंड आर्टिस्ट। एक क्वेश्चन है तुहाडे सब दे लई जिसका आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। NPP यानी नैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ हाईएस्ट फॉर? यानी नैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है ये हाईएस्ट होंदी है किस केस दे विच हाईएस्ट होंदी है? तुहाडे ऑप्शन ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, स्वैम्प्स, रीफ्स या फिर वुडलैंड एंड श्रबलैंड? आंसर तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दसना है। और यह भी दसना है 20 क्वेश्चनों के तुहाने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए ने इस सैट नंबर 9 दे विच। सो ये सी पंजाब जिलादार पटवारी के लिए सैट नंबर 9 मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन का, जिस दे विच आपने काफ़ी एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर की है इस सैट नंबर 9 दे विच। अगर तुम इस सैट नंबर 9 की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो तुम साडा जिहड़ा टैलीग्राम चैनल है पंजाब IQ ज्वाइन कर सकते हो। उत्थे डेली बेसिस के उपर जिहड़े PDFs ने वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के विच तुहानूं अवेलेबल करवाई जांदियां ने। अगर तुमने साडा चैनल पंजाब IQ हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर लो ताकि
ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, 2 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸਸ ਇਹੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚਾਂਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, 2 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਨ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਨੇ, 29 ਡੇਜ਼, ਯਾਨੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25+ ਦਿਨ ਬਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। 2,34,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1100 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।